बांकीपुर सिर्फ एक सीट नहीं है, एक तो बीजेपी का घर, उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट। कि वो चेहरा बीजेपी से कौन होगा, कायस्थ या कोई बड़ा प्रयोग? इस बार प्रशांत किशोर हैं सामने। प्रशांत किशोर हैं, आप उनका कंपैरिजन पुष्पम प्रिया चौधरी से नहीं कर सकते हैं। खुद प्रशांत किशोर मैदान में उतर रहे हैं तो दूसरी तरफ की वीना मानवी भी तेज प्रताप के सहारे मैदान में कूद पड़ी है। लेकिन ऋतुराज सिन्हा एकदम खूंटागार के बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। हो सकता है इनाम मिल जाए। चेहरा जो भी हो, प्रयोग पुराना ही रहेगा। महागठबंधन के तरफ से इस बार कांग्रेस या आरजेडी, और ऐसे में वीना मानवी से लेकर प्रशांत किशोर तक बांकीपुर में क्या नितिन नवीन के बढ़े हुए कद पर विराम लगा पाएंगे? इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ स्वराज पोस्ट पर आपका स्वागत है। हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे ग्रुप एडिटर अमित झा हैं, और जो खबर है वो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर है, जिस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण यह सीट खाली हुई है। जो जानकारी है उसके अनुसार 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक जो है वो नामांकन होगा। 14 जुलाई को आप नाम वापसी का स्क्रूटनी होगी और 16 जुलाई तक नाम वापसी होगी। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त जो है उस दिन नए विधायक की घोषणा होगी। बाकी जो बांकीपुर का चुनाव है इस बार कई कारणों से रोचक है। खुद प्रशांत किशोर मैदान में उतर रहे हैं तो दूसरी तरफ महिला विकास मंच की वीना मानवी भी तेज प्रताप के सहारे मैदान में कूद पड़ी है। अब बीजेपी से उम्मीदवार कौन होगा और महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, इसी पे बात करेंगे अमित झा जी से। अमित झा जी, निश्चित रूप से अनु भाई, देखिए आपने जो कहा बांकीपुर उपचुनाव, ये सिर्फ एक चुनाव भर नहीं है, बल्कि कई मायनों में ये तय करेगा कि सम्राट चौधरी और नितिन नवीन, इनका भविष्य, राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। राजनीतिक कद में गिरावट आएगी या कद और बढ़ेगा। देखिए, क्योंकि जो ओपोनेंट हैं इस बार, बांकीपुर सिर्फ एक सीट नहीं है, एक तो बीजेपी का घर, उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट। तो अब बांकीपुर से कितना प्यार है नितिन नवीन को कि नितिन नवीन जब भी आते हैं, अब भी बांकीपुर के कार्यकर्ताओं को दूर नहीं कर पाए हैं। लेकिन अमित जी, एक बड़ा सवाल है कि बिहार की इकलौती सीट और एक ऐसी जाति जिसकी संख्या 0.50 और जिससे बिहार के ही नहीं देश के एक बड़े नेता नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। बिहार मंत्रिमंडल में कायस्थों को कोई स्थान नहीं। अरुण सिन्हा का 2025 में टिकट काट दिया जाता है। संजय मयूख का नाम चलता है, तीसरे टर्म विधान परिषद में भेज दिए जाते हैं। तो इस पर भी कुछ आप अपने तरफ से, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर लगातार एक्टिव रहते हैं, कि वो चेहरा बीजेपी से कौन होगा, कायस्थ या कोई बड़ा प्रयोग? नहीं, देखिए, बड़ा प्रयोग नहीं करेगी बीजेपी। बांकीपुर की बात करें, मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा प्रयोग करने जा रही है। प्रयोग पुराना ही वाला रहेगा, पुराना ही रहेगा। चेहरे कोई भी हो सकता है। चर्चा यह भी हुई थी कि भाई नितिन नवीन अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं जी, लेकिन अगर पत्नी लड़ती है तो परिवारवाद का आरोप सीधा सीधा लगेगा। तो बीजेपी कोई नया चेहरा ही लाएगी, लेकिन जो जाति की बात है, जाति वही रहेगी, जाति से छेड़छाड़ नहीं होगा। चलिए, तो जाति वही रहेगी, यानी कायस्थ जो वोटर हैं, जो निर्णायक भूमिका में है बांकीपुर में, और लगातार बीजेपी के अंदर से ये डिमांड भी हो रही है कि भाई एक सीट पूरे बिहार में अगर देख लीजिए आप, तो एक समृद्ध वर्मा जो है वो भी बीजेपी में थे, युवा मोर्चा में थे, दिलीप वर्मा के बेटे हैं, और इकलौते विधायक, भाई टिकट नहीं मिल रहा था। अमित जी, आपने खबर भी इस पर की थी, तो उनको जदयू में ले जाकर समृद्ध वर्मा को विधायक बनाया गया। अभी चूंकि नए हैं और भाजपा युवा मोर्चा से सीधे जदयू में छलांग, टिकट मिलता है, चुनाव जीत जाते हैं, पिता की विरासत है। और इधर पटना जो शहरी क्षेत्र है, 2 कायस्थ विधायक, और इस बार दोनों सीटों से एकदम, तो लगता है कि बांकीपुर में बड़ा प्रयोग नहीं होगा। नहीं, बांकीपुर में मुझे नहीं लगता कि कोई नया प्रयोग बीजेपी करने जा रही है। देखिए, उसके कई कारण हैं। एक तो मैसेज, हालांकि बीजेपी ने सम्मान भाई सीधे आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी जाति से है। उसके अलावा संजय मयूख की बात चल रही थी, तो संजय मयूख को बीजेपी ने, देखिए, वहां पे भी नया प्रयोग किया था कि तीसरी दफा संजय मयूख को विधान परिषद भेजा। अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। मंगल पांडे को भी 3 बार मंगल पांडे को भेजा था, लेकिन यह प्रयोग बीजेपी में कम हुआ है। ये 3 बार लगातार भेजा जाना बीजेपी में
आमतौर पे ये कम प्रयोग हुआ है, 2 बार मैक्सिमम विधान परिषद, ये तीसरी बार कम प्रयोग हुआ है। तो संजय मयूख को लेकर ये लग रहा था कि भाई हो सकता है वो बांकीपुर का चुनाव लड़े, लेकिन अमित शाह के करीबी है और सिर्फ अमित शाह के ही भरोसेमंद नहीं है, बल्कि जो संजय मयूख का एक सरल स्वभाव और उसके अलावा जिस हिसाब से दिल्ली में बैठकर मीडिया मैनेज करते हैं, देश भर का मीडिया मैनेज करते हैं, तो बीजेपी अपने मेहनती कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। लेकिन ये अमित जी ये भी बता दीजिए कि नितिन नवीन और संजय मयूख के बाद भी पटना में 2 बड़े कायस्थ चेहरे, रविशंकर प्रसाद जो हैं वो पटना साहिब जो क्षेत्र हो गया है, तो पटना 2 क्षेत्रों में है, और दूसरा आर.के. सिन्हा के बेटे हैं ऋतुराज सिन्हा। देखिए 2 बड़े कायस्थ चेहरों पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव बांकीपुर का है। वही चुनाव बांकीपुर का है। आपने बिल्कुल जो 2 नाम लिए बिल्कुल सही लिए। दूसरा जो नाम है ऋतुराज सिन्हा, देखिए वेटिंग तो है कई दिनों से, और भाजपा के ईमानदार चेहरे रहे हैं। कई लोग होते हैं जो उतावले हो जाते हैं, इधर उधर करने लगते हैं, लेकिन ऋतुराज सिन्हा एकदम खूंटागार के एक जो मजबूत कार्यकर्ता होता है, संगठन करता होता है, उसकी तरह ऋतुराज सिन्हा बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। हो सकता है इनाम मिल जाए, हो सकता है कोई ऐसा चेहरा जिसका कयास आप और हम अभी लगा नहीं पा रहे हैं, कुछ दिन जब आगे बढ़ेगा तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैंने वही कहा कि चेहरा जो भी हो प्रयोग पुराना ही रहेगा, और इसलिए रहेगा क्योंकि आपने जो इंट्रो दिया था कि इस बार प्रशांत किशोर हैं सामने, प्रशांत किशोर। लेकिन अमित जी इसी बांकीपुर से पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं 600 से 700 वोटों में सिमट जाती हैं। ये बांकीपुर है। देखिए ये बांकीपुर इसलिए रोचक है कि पहले पटना पश्चिम हुआ करता था और पूरे देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र के बाद नया क्षेत्र बना। नितिन नवीन के पिता जीते और लगातार नितिन नवीन लगातार 6 बार जीत जाना किसी क्षेत्र से, 5 बार लगातार। पुष्पम प्रिया चौधरी की बात कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी और प्रशांत किशोर में कोई कंपेयर मैं नहीं समझता हूं जी। ठीक है, प्रशांत किशोर विफल हुए विधानसभा चुनाव में, बुरी तरह विफल हुए। प्रशांत किशोर से जो एक्सपेक्टेशन था उस पर वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर है। आप उनका कंपैरिजन पुष्पम प्रिया चौधरी से नहीं कर सकते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी की राजनीति और प्रशांत किशोर की राजनीति में बहुत फासला है। तो प्रशांत किशोर, इसलिए भी मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि भाई प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर इफेक्ट जरूर डालेंगे, ये बड़ा क्लियर है। चलिए प्रशांत किशोर इफेक्ट डालेंगे, और इस विषय पर हम ग्राउंड जीरो से लेकर स्टूडियो में आपको सबसे पहले सटीक बताएंगे कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है। महागठबंधन के तरफ से इस बार कांग्रेस या आरजेडी, और ऐसे में बीना मानवी से लेकर प्रशांत किशोर तक बांकीपुर में क्या नितिन नवीन के बढ़े हुए कद पर विराम लगा पाएंगे, या बीजेपी यहां जीत का लगातार जो सिलसिला है उसे कायम रखेगा। बाकी लोकतंत्र में कब कौन क्या करे ये कुछ कहा नहीं जा सकता, असली ताकत जनता के हाथों में है। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट को, आप इस वीडियो को लाइक कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार भी रखें। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री